दोस्तों नमस्कार। बिहार की सियासत में आजकल उथल पुथल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कभी नीतीश कुमार को लेकर के, कभी दिलीप जायसवाल को लेकर, तो कभी मंत्री पद की शपथ ग्रहण को लेकर के इन तमाम तरह के जो है सियासी गलियारों में हलचल मचा हुआ है, जो सवाल पैदा कर रहे हैं और सवाल पूछना लाजमी है। ऐसी परिस्थिति में सवाल खड़ा होना भी लाजमी है। बिहार में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। चुनाव से ठीक 8 महीने पहले किए गए इस विस्तार को लेकर के अब कई तरह से सवाल उठने लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इसमें बीजेपी के छोड़कर किसी भी दूसरे सहयोगी दल के नेता को मंत्री पद की दिलाई गई है। एलजेपीआर और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का तो विधानसभा में कोई सदस्य ही नहीं है, इसलिए उनका कोई मंत्री नहीं बना, यह तो तय था। लेकिन जीतन राम मांझी के तेवर अब बता रहे हैं कि वह इस फैसले से खुश बिल्कुल नहीं है। मांझी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें एक और मंत्री पद चाहिए, यानी वह लगातार एक और मंत्री पद की डिमांड कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने मांझी की डिमांड नहीं मानी और अब मांझी पूरे एनडीए को अपने औकात बताने की तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल है और लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी वो डिमांड नहीं मानी गई। आखिर मांझी का डिमांड नीतीश ने क्यों नहीं मानी और मांझी के पास अब क्या है विकल्प? देखिए, जीतन राम मांझी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली कर रहे हैं और इस रैली को लेकर के मांझी पहले ही एनडीए को चेतावनी दे चुके हैं कि सीट बंटवारे को लेकर के फैसला गांधी मैदान में ही होगा। मांझी का दावा है कि हम रैली में, यानी जो मांझी का पार्टी है उसकी रैली कम से कम 3 लाख लोग शामिल होंगे और यानी कि मांझी ने इसके साथ ही यह साफ कर दिया है कि इस बार उनकी पार्टी की दावेदारी 40 सीटों पर है। और जब मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आई तो मांझी एक बार फिर सक्रिय हुए और उनकी पार्टी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिले। मांझी को लेकर के कहा जाता है कि वो अपनी बात दबाव बनाकर ही करवाते हैं और यही कारण है कि लोकसभा में मांझी अपनी पार्टी का एकमात्र सदस्य हैं और उसके बावजूद उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि 7 लोकसभा सांसदों वाली शिवसेना को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला है। महाराष्ट्र के जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, उनको भी अपनी पार्टी के लिए एक मंत्री पद में हासिल वो नहीं कर पाए और यानी साफ है कि मांझी का दबाव बनाने की रणनीति का ही उन्हें लगातार फायदा मिला है और इसी के सहारे वह अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यानी वो जानते हैं कि एनडीए पर दबाव बनाएंगे तो ही वो काम हो पाएगा, तो इसलिए एक बार फिर वो एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी मैदान में दलित समागम की तैयारी कर ली है। मांझी की रैली पर पूरे एनडीए की नज़र लगी हुई है और ख़ास तौर पर चिराग पासवान की नज़र है, क्योंकि मांझी को सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी से हो रही है तो एनडीए के अंदर वो एक ही नेता हैं और वो हैं चिराग पासवान। मांझी चिराग को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं और इसकी वजह से भी आप जानते ही हैं कि एक मांझी और चिराग दोनों ही दलितों की राजनीति करते हैं। अब बीजेपी भी मांझी की जगह चिराग पासवान को ही आगे रखती है। यह बात मांझी को खाए जा रही है और मांझी की नाराजगी इस वजह से बढ़ती जाती है। आपको वो बयान याद होगा मांझी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक रोटी है तो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए। अब इस बयान को लेकर लगातार यह दावे किए जा रहे थे कि कहीं मांझी जी ने निशाना चिराग पासवान पर साधा है, क्योंकि मांझी ने सब सीट्स मांगी थी। झारखंड जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर मांझी ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। बजाय उसके उलट चिराग पासवान को सीट पर वहां पर दी गई। और इसके अलावा जब दिल्ली की बारी आई तब वहां भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने चिराग पासवान को तवज्जो दी और इसके बाद मांझी की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। और इस बार भी माना जा रहा है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और मांझी पार्टी को तुलना में क्यों ज़्यादा सीटें मिलेंगी, अंदर से मिल सकती है और मांझी इस गैप को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह साफ कहा है कि गांधी मैदान में हम के कार्यकर्ता तय करेंगे कि एनडीए के अंदर कितनी सीटों पर हमको दावेदारी करनी है और उसको कम सीट पर हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अब जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए सीटों की दावेदारी स्पष्ट कर दी है। वह कई मौके पर यह बात दोहरा चुके हैं
कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में उन्हें सीट नहीं दी गई, लेकिन बिहार में वह अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे। उनका मानना है कि बिहार में उनको जो जनाधार है वो मजबूत है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए दिल्ली और झारखंड में एनडीए के अंदर उनके साथ जो हुआ है बिहार में नहीं होगा। दरअसल मांझी की चिंता मंत्रिमंडल विस्तार ने बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं, जो उन्हें विभाग मिलेंगे वो पुराने मंत्रियों से ही लिए जाएंगे। जिन मंत्रियों के पास 2 विभाग हैं उनसे एक विभाग वापस लेकर के नए मंत्री को दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई कोटे से मंत्री बनाए गए संतोष सुमन के पास 2 विभाग है। अब मांझी को यह डर लग रहा है कि कहीं एक विभाग छीन न लिया जाए। इसके साथ ही मांझी को एक और चिंता इस समय दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब नीतीश कुमार आयोग और बोर्ड में जो पद खाली पड़े हैं उन पर भी नियुक्तियां करेंगे। यह तय माना जा रहा है कि ज़्यादातर नियुक्तियां बीजेपी और जदयू के पास ही जानी हैं और बिहार में आयोग, बोर्ड और निगम बोर्ड में लंबे अरसे से मनोनयन लंबित हैं और चुनाव से पहले अभी इसकी भी अधिसूचना जारी होगी। संभावना है चुनावी वर्ष में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब भाजपा के जो शीर्ष रणनीतिकार है उनका कहना है कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन हर हाल में ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में जो कमी मंत्रिमंडल विस्तार में रह जाएगी और निगम और बोर्ड में नियुक्ति के जरिए उसकी कमी पूरी कर लिया जाएगा। यानी कि पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लेकर के है। जातीय समीकरण को यहाँ पर साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी और पूरा एनडीए ये समझ रहा है कि इस वक्त जो नाराज़गी है लोगों में वो जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से लोग नाराज हैं, या जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो है लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी संविधान के बदलाव करना चाहती है, दलितों के साथ अत्याचार करना चाहती है, दलितों को आवाज़ दबा रही है, वगैरह वगैरह जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं, उन सभी आरोपों को कहीं ना कहीं झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी। और खासकर भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में अमित शाह ने बयान दिया, उससे जो डैमेज हुआ उसका कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह मंत्रिमंडल विस्तार किया है, लेकिन इसके उनके सहयोगी, एक सहयोगी जीतन राम मांझी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं। तो बिहार के लिए चुनावी वर्ष में राजनीतिक दलों के बीच अपनी ताकत दिखाने की मुहिम शुरू हो गई है। फिलहाल सबसे बड़ी रस्साकसी गठबंधन के अंदर ही है, और रस्साकसी इसलिए है कि किसको सीट कितनी मिलेगी, यानी कि ज़्यादा सीटें पाने की हर कोई चाहत रखता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। और ऐसे में पार्टी यानी कि हम की पार्टी पिछली बार 7 सीटों से संतुष्ट इस बार नहीं होने वाले हैं। इस बार कम से कम हम का दावा है कि वो 20 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि लगातार जीतन राम मांझी ये बात दोहरा रहे हैं। विधायक और जो उनके समर्थक है वो 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन वो अपने विधायकों, अपने समर्थकों के लिए 20 सीटें के लिए मना लेंगे, लेकिन 20 से कम पर इस बार बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो राजग में अभी 5 सहयोगी दल हैं, इनमें से एक भाजपा, दूसरी जदयू, और इसमें से भाजपा और जदयू की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। दोनों दल के पिछले रिकॉर्ड अगर देखे जाए तो 243 में से कम 200 सीटें ये दोनों दल अपने पास जरूर रखना चाहेंगे। अगर इसमें से हम बात करें तो इसके अलावा की तो चिराग पासवान का दावा सबसे बड़ा है, क्योंकि उनके पास अभी 5 वर्तमान सांसद है। हालांकि विधानसभा सीटों के मामले में वो शून्य यानी कि 0 पर ही है, जबकि उनके पास 4 सीटें हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का दल कम से कम 200 सीटें ये दोनों दल अपने पास जरूर रखना चाहेंगे। और इसमें अगर हम बात करें इनके अलावा कि तो इसमें चिराग का दावा सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके पास अभी 5 वर्तमान सांसद हैं। हालांकि विधानसभा सीटों के मामले में वो शून्य यानी कि 0 पर हैं, जबकि हम के पास 4 सीटें हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का दल नया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की इस कोशिश में है कि वो कैसे वह दलितों का यह जो समागम जो किया जा रहा है, जिसका समर्थन नीतीश कुमार ने भी कर दिया है, यानी कि नीतीश का भी उनके साथ मिल गया है। इस दलितों के समागम के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, इसके बाद बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार है, दरभंगा के जले विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक शिवेश मिश्रा है, मुजफ्फरपुर की साहिबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजू सिंह है, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। और इसी तरह सीतामढ़ी जिले से रीगा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मोतीलाल प्रसाद, अमनौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू,
सिटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय मंडल ने शपथ लिया और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई और एनडीए को सबसे ज़्यादा सीटें देने वाले मिथिलांचल के 4 विधायक इसमें मंत्री बनाए गए हैं। यानी बीजेपी के अगर हम बात इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत दलितों को साधते हुए, उन तमाम समुदायों को साधते हुए यह मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, जिसमें जो डैमेज कंट्रोल किया जा सके वही सहयोगियों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। इसमें से जीतन राम मांझी की नाराज़गी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है कि वो लगातार मंत्री पद की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। और जीतन राम मांझी किस तरह से नाराज़गी जाहिर करते हैं, क्या बयान देते हैं, उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा अपनी नाराज़गी जाहिर करते करते जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने तक के ऐलान कर दिया था। हालांकि उसके बाद से उसके बयान के जो बदलाव दिया गया था, लेकिन चर्चा तो जरूर जोर पकड़ लिया था। आखिरकार जीतन राम मांझी के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।